बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5। एग्जाम्पल 5.2 ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बाय मूविंग ब्लॉक्स। पहले एग्जाम्पल में जितने भी फेमिलियर फॉर्म्स थे पैरेलल, कैस्केडेड और फीडबैक वो थे। यहाँ पे हमने डायरेक्टली गिवन नहीं है फेमिलियर फॉर्म्स, तो मूविंग अक्रॉस द समिंग जंक्शन एंड पिक ऑफ पॉइंट करके हमने फेमिलियर फॉर्म्स बनाने हैं। तो इस एग्जांपल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सिस्टम है दिस इज़ अ फीडबैक सिस्टम। तो इसका डायरेक्ट हल है हमारे पास कि दिस विल बी इक्वल टू G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G3 इंटू H3। तो इससे एक सिंगल ब्लॉक बन जाएगी। अब आते हैं इस G2 की तरफ। ये इस G2 को देखो, ये पिक ऑफ पॉइंट है, इस पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट पे ले जाते हैं। जब हम इसको पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट पे ले जाएंगे तो यहाँ पे एक रिमेनिंग सिग्नल होगी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। दिस इज़ पिक ऑफ पॉइंट, नाउ दिस इज़ रिमेनिंग सिग्नल। जब हम पिक ऑफ पॉइंट के लेफ्ट पे जाते हैं तो रिमेनिंग सिग्नल को डिवाइड करना होता है इस ब्लॉक के ऊपर। सो G2 पर इस सिग्नल को डिवाइड करेंगे। तो इसको आगे जाके देखते हैं। देखें, यहाँ पे वो फीडबैक सिस्टम थी G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G3 H3, और इसी को हम ले आए हैं G2 को इस पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट पे। तो जो रिमेनिंग सिग्नल थी वो ये थी, इस सिग्नल को हमने डिवाइड कर दिया है G2 के ऊपर। तो अब आते हैं मज़ीद सलूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये जो सिग्नल है एंड दिस सिग्नल, ये दोनों समिंग पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, दोनों आपस में पैरेलल में हैं। अच्छा, एक गलतफहमी हो जाती है, गलती हो जाती है। अगर ये सिग्नल लेटर सपोज़ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये सिग्नल लेटर सपोज़ इसी डायरेक्शन में अगर होती तो ये फीडबैक सिस्टम था। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों समिंग जंक्शन के ऊपर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। अब देखिए, ये सिग्नल क्या है, दिस इज़ 1, और ये सिग्नल 1 ओवर G2, दोनों पैरेलल में है। सो पैरेलल में है तो इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा। सो ऐड करके 1 ओवर G2, दिस सिग्नल 1 ओवर G2 प्लस 1, दोनों इन दो का रिज़ल्ट क्या होगा, ये ब्लॉक बन जाएगी। तो इन दोनों का रिज़ल्ट ये ब्लॉक। अब आते हैं इस G1 की तरफ। G1 को समिंग जंक्शन के राइट पे ले जाते हैं। G1 हम ले जाते हैं इस समिंग जंक्शन के राइट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे G1 आ जाएगी। अब रिमेनिंग सिग्नल ये है, इस रिमेनिंग सिग्नल H2 को G1 पे हमने डिवाइड करना होगा। सो देखते हैं, देखें G1 अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो G1 इंटू G2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो H2 थी इसको डिवाइड करेंगे G1 के ऊपर, तो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ये रह जाएगी। दिस बिकम्स G1 इंटू G2 और ये H2 डिवाइडेड बाई G1। नाउ अब देखिए, ये दोनों कैस्केडेड फॉर्म है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्लॉक आ जाएगी। इसी तरह ये H2 बाई G1 और ये H1 दोनों पैरेलल में हैं, इनको कॉमन लेते हैं समिंग जंक्शंस को, दोनों ये पैरेलल में हैं तो आपस में सम करके
एक ब्लॉक बन जाएगी। नाउ अब ये जो है ये एक फीडबैक सिस्टम है। तो इस फीडबैक सिस्टम को हल करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे G1 G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G2 इंटू दिस टर्म। तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगी। अब ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों कैस्केडेड में हैं, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास ये ब्लॉक आ जाएगी। नाउ अगेन चलते हैं, इसको ज़रा रिव्यू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल 5.2। एग्ज़ाम्पल 5.2 में अगर हम सलूशन की तरफ जाएं तो ये एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इसे एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगी। अब आते हैं G2 की तरफ। G2 को इस पिक ऑफ पॉइंट के, ये पिक ऑफ पॉइंट हैं, इसी के राइट साइड पे ले जाना है। जब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो रूल में हमने पढ़ा कि जो रिमेनिंग सिग्नल है विच इज़ दिस, इसको डिवाइड करेंगे G2 के ऊपर। तो इसको G2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो सिस्टम ये बन जाएगी। ये फीडबैक सिस्टम से एक ब्लॉक आया है और इस G2 को हमने इस समिंग जंक्शन के लेफ़्ट पे ले आए हैं, तो ये सिग्नल G2 पे डिवाइड हो गई है। अब देखें, ये एक सिग्नल है और ये दूसरी सिग्नल है, दोनों समिंग जंक्शन के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये पैरेलल में है। तो ये एक पैरेलल सिस्टम बन जाएगी जिसमें एक यहाँ पे 1 होगी और सेकंड क्या है 1 और G2। तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे, सो दैट बिकम्स 1 और G2 प्लस 1। तो ये ब्लॉक ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट जाएंगे तो इसी को G1 को समिंग जंक्शन के राइट साइड पे ले जाएंगे। जब समिंग जंक्शन को राइट साइड पे ले आएंगे तो ये जो रिमेनिंग सिग्नल है इसको डिवाइड करेंगे G1 के ऊपर विच इज़ दिस। इसको G1 पे हमने डिवाइड किया है और ये क्या बन जाएगा G1 इंटू G2 विच इज़ लाइक दिस। नाउ अब ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों का आपस में सम लेंगे। दोनों का आपस में सम लिया तो ये सिग्नल बन गई, ये सिग्नल बन गई। अब देखें, ये और ये फीडबैक में हैं, तो दोनों का फीडबैक फॉर्म लेके ये ब्लॉक बन जाएगी। नाउ दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक दोनों कैस्केडेड में है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो एक सिंगल ब्लॉक बन जाएगी। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करके हल करना है। यहाँ पे देखिए ये एस हैं और ये एस है, ये G1 और G2 की जगह ट्रांसफ़र फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। G1 लेट सपोज ये है, ये G2 है, दिस इज़ G3, ये G4 है एंड दिस इज़ H1। तो हल कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों कैस्केडेड में हैं, तो दोनों को S इंटू S कर दे तो S स्क्वायर बन जाएगी। अब एक बात याद रखनी है कि ये एक सिग्नल बन जाएगी विच वुड बी यहाँ पे S स्क्वायर आ जाएगी। ये जो सिस्टम होगा दोनों का कंबाइंड एक सिस्टम आ जाएगा विच वुड बी S स्क्वायर। अब ये S स्क्वायर और ये 1 ओवर S दोनों आपस में पैरेलल में है, दोनों एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। नाउ दिस सिस्टम ये क्या बन जाएगी S स्क्वायर प्लस 1 ओवर S।
अब क्या करें, इस ब्लॉक को इस पिक ऑफ पॉइंट के लेफ्ट पे ला दें, तो जो रिमेनिंग सिग्नल होगी विच इज़ दिस, ये डिवाइड होगी 1 ओवर इस पे। और इसी तरह जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करके इसकी सॉल्यूशन निकाल के प्रैक्टिस के तौर पे ये हल कर दे। अगर मसला हुआ तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें। नाउ फीडबैक सिस्टम्स, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फीडबैक सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम एक डिज़ाइन टेक्निक की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास फीडबैक सिस्टम हो विच इज़ लाइक दिस। हेयर इट इज़ के, तो के हमारे पास कंट्रोलर गेन होगी। फीडबैक सिस्टम में ऊपर हमने पढ़ा यहाँ पर ये देखिए, दिस इज़ ये के की ब्लॉक है, दिस इज़ कंट्रोलर गेन। डिज़ाइन के हवाले से इस के को हमने फाइंड करना होता है कि अगर 10% ओवरशूट देनी है सिस्टम को तो के कितनी होनी चाहिए, अगर 20% है तो के कितनी होनी चाहिए, अगर 5% है तो के कितनी होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली कंट्रोलर है, कंट्रोलर का गेन होगा। अब ये एक फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, इसको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इस ब्लॉक का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट इज़ 1 और ये नेगेटिव है, सो इसको यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहेंगे। वह फीडबैक का टेक्निक अगर हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो नेट रिज़ल्ट क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस इंटू 1। तो इससे ट्रांसफ़र फंक्शन ये बन जाएगी। जी एफ एस ओपन लूप के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते थे जी एफ एस से। ये क्लोज लूप या फीडबैक सिस्टम है, तो फीडबैक के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी एफ एस यूज़ करेंगे। तो उसी फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल कर दें तो रिज़ल्ट क्या होगा, के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के। नाउ व्हाट इज़ के, ये के अगर चैप्टर 4 के साथ हम इसको कंपेयर कर दें तो ये ओमेगा एन स्क्वायर की जगह आई है और ए टू जीटा ओमेगा एन के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिस्टम कंपेरिजन की है कि अगर के की वैल्यू ये हो तो सिस्टम ये होगी, अगर के की वैल्यू ये हो तो सिस्टम ये होगी, वगैरह वगैरह। इसी सिस्टम की यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं पोल्स हैं ए स्क्वायर प्लस एस प्लस के, इसकी यहाँ पे सॉल्यूशन निकाली है। अब ये के की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इस टर्म से कौन सी वैल्यू आएगी, इमेजिनरी होगी या रियल होगी या ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी, तो के की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। तो इसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे, इसको खुद जाके पढ़ें। फाइंडिंग ट्रांजिएंट रिस्पांस, तो अगर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस हम कैसे फाइंड करेंगे, के की जगह अब 25 आई है, सो 25 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25, ये बन जाएगी ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। नाउ ओमेगा एन स्क्वायर की जगह 25 आई है, तो ओमेगा एन 25 अंडर रूट ओमेगा एन 5 के बराबर हो जाएगा। टू जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे ए की जगह 5 आई है तो ये 5 के बराबर होगा, तो जीटा की वैल्यू 0.5 है, ओमेगा एन की वैल्यू 5 है। तो जितने भी ट्रांजिएंट रिस्पांस के पैरामीटर्स थे, पिक टाइम, सेटलिंग टाइम, परसेंट ओवरशूट, इन सब की वैल्यूज़ जीटा ओमेगा एन की वैल्यूज़ पुट करके हम
निकाल सकते हैं। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को अगर हमने एनालाइज करना है या डिज़ाइन करना है तो इसी तरीके से हम इसको डील करके इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। ये एक क्लोज अप सिस्टम है, इसको हमने फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। यह यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये आएगा और यहाँ पे इसको हम चैप्टर 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जीटा ओमेगा एन 5 के बराबर है तो जीटा की वैल्यू 0.5। अब वही चैप्टर 4 में जो फार्मूले थे उसको इस्तेमाल कर हम पीक टाइम, परसेंट ओवरशूट और सेटलिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल की तरफ अगर हम देखें तो ये गेन डिज़ाइन प्रॉब्लम है। डिज़ाइन द वैल्यू ऑफ गेन के कंट्रोलर की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ फिगर दिस सो दैट द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड विथ 10% ओवरशूट। अब एक सिस्टम आपको गिवन है जिसमें आपको अलाउड है 10% ओवरशूट, तो इसके लिए इस के की वैल्यू यानी कंट्रोलर को डिज़ाइन करना है। तो कंट्रोलर को डिज़ाइन करने के लिए हमें पता है कि दिस विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 5s प्लस के। अब 2 जीटा ओमेगा एन 5 के बराबर है विच इज़ लाइक दिस। तो 2 जीटा ओमेगा एन वो 5 के बराबर है और के जो है ये ओमेगा एन स्क्वायर की जगह आई है तो ओमेगा एन इज इक्वल टू के अंडर रूट। नाउ फॉर 10% ओवरशूट अगर चैप्टर 4 में हम फार्मूला इस्तेमाल कर दें, ये वैसे पेपर में नहीं आएगा, ये फार्मूला बहुत लेंथी है इसकी सोल्यूशन। सो 10% जो है 10% आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि इस परसेंट के लिए जीटा की वैल्यू ये है। सो जीटा की वैल्यू ये आ रही है। अब जीटा की वैल्यू फाइंड हो गई तो ओमेगा एन की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इस तरह वहाँ से के की वैल्यू ये बन जाते हैं। सो दैट इज़ ए डिज़ाइन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक डिज़ाइन प्रॉब्लम गिवन है कि अगर के ये हो व्हाट वुड बी ए की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। 5% ओवरशूट है तो 5% ओवरशूट के लिए जीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जीटा की वैल्यू फाइंड हो गई तो ओमेगा एन, फिर 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ ए डिज़ाइन प्रॉब्लम। अगला जो टॉपिक होगा दैट वुड बी सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। तो इसी के अंदर अगर कोई मुश्किल हो तो व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर रब्ता कर दें।